नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सभी जिलों का विश्लेषण सामने आ चुका है और इस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी जीत हो सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आखिर मध्य प्रदेश को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश में क्या इन उम्मीदवारों के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2018 में 15 सीटों पर सीधे तौर पर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के लिए, यहाँ पर 7 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार कितनी सीटों पर कहां उम्मीदवार उतरे हैं। कांग्रेस ने 230, भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने 69, समाजवादी पार्टी ने 45, जेडीयू ने 5 और यहाँ पर मायावती जी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा नए आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी बस सीधा असर डालती है, जिसमें ग्वालियर रीजन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में भी बड़ी जनसभा की है और सिंगरौली में यहाँ पर निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो इसके बाद कितना असर और किन सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा, जनता तैयार है आखिर मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो इस बार किसकी सरकार, क्योंकि इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सांसद, मंत्री और यहाँ पर बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर चुनावी प्रचार में उतारा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यहाँ पर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की वापसी या फिर खिलने जा रहा है कमल, इस पर जनता का मन क्या है, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर आ रहा है, क्योंकि 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो मध्य प्रदेश को लेकर सियोटपुर से 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों के अगर आंकड़ों में बात की जाए तो एक सीट पर यहाँ पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान सियोटपुर को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुरैना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस खास से कांग्रेस ने 2018 में एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की थी और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर मुरैना में यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट अन्य की पाली में जा सकती है। 2018 में मुरैना में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहाँ पर 1 से 2 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। भिंड की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर और 1 सीट अन्य के पक्ष में, क्योंकि जिस खास उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है अन्य और कई विधायक ऐसे भी रहे जिनके टिकट भी कटे हैं और टिकट न मिलने से नाराज है और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। इस कारण से यहाँ पर अन्य का भी पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जबकि ग्वालियर से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी, कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ग्वालियर में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। दतिया की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2018 में दतिया में 1 सीट बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ सकते थे, इस प्रकार की अटकलें थी, लेकिन बाद में यहाँ पर पन्ना लाल सागर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सीधे तौर पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अशोकनगर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े नेता अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके कांग्रेस से, जिनमें अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत और अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े गद्दावर नेता है। इसके अलावा यहाँ पर सीधे तौर पर 3 मंत्री यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सागर से आते हैं। टीकमगढ़ की 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। निवाड़ी की 1 सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान है। जबकि छतरपुर की 6 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य भी कड़ी टक्कर दे सकती है। 3 सीटों की बराबर हो सकती है, लेकिन अगर कहीं किसी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता है तो सीधे तौर पर अन्य भी यहाँ पर इस सीट का फायदा उठा सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2000 अगर बात की जाए 18 में
यहाँ पर छतरपुर की, तो यहाँ पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही थी। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी इस बार भी चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दमोई की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो एक सीट कांग्रेस, तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिल सकती है। 2018 की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और एक सीट यहाँ पर कांग्रेस तो एक सीट बीएसपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा दमोई के अंदर मिल सकता है। पन्ना की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो एक सीट पर कांग्रेस, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सतना की 7 सीटें निर्णायक हैं और अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस, तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए 2018 में तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। रीवा की 8 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कहीं न कहीं 2 से 3 सीटों को नुकसान दिखाई दे रहा है। 2 सीट कांग्रेस के लिए और एक सीट आने के पाले में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि सीधी की 4 सीटों में से सीधे तौर पर 2 सीट पर कांग्रेस, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 में तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। इस बार 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिंगरौली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शहडोल की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अनूपपुर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। 2018 में बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। उमरिया की अगर बात की जाए 2 सीटों की, तो 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कटनी की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि जबलपुर की 8 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में 4 सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। डिंडोरी की 2 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी और इस बार भी दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि मंडला की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बालाघाट की अगर बात की जाए 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, 1 सीट आने के पक्ष में रही थी, तो इस बार सीधे तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिवनी की अगर बात की जाए 4 सीटों में से तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से सीधे तौर पर 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में बात की जाए तो 6 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2018 में छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बैतूल की 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। हरदा की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। आपको बता दें कि 2018 में हरदा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के लिए और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। 2018 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि विदिशा की 5 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। भोपाल की 7 सीटों में से अगर बात की जाए 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा जहां पर भारी नजर आ रहा है। 2018 में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सीहोर की 4 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। अगर मालवा की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शाजापुर की 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच जा सकती है। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि 2018 में यहाँ पर शाजापुर में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। देवास की 5 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। खंडवा की 4 सीटों में यहाँ पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मिली थी और इस बार 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिल रहा है, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं।
बुरहानपुर की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 2018 में यहाँ पर एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का दिखाई दे रहा है। खरगोन की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को एक सीट और एक सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़वानी की 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, जबकि झाबुआ की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। धार की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 6 विधानसभा सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए इंदौर की 9 विधानसभा सीटें निर्णायक है और यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इस बार एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में मिलता नजर आ रहा है, जबकि उज्जैन की 7 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान है। 2018 में उज्जैन के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा यहाँ पर भी देखने को मिलता है नजर आ रहा है। रतलाम की 5 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, जबकि राजगढ़ की 5 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। मंदसौर की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी 2018 में, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। नीमच की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर सीधे तौर पर 2 सीटें और एक सीट कर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर हर जिले के आंकड़े आपको दिखाए हैं 2018 की तर्ज, और वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उस हिसाब से मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीर बन सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से 52 जिलों पर लगाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 108 से लेकर 125 सीट, भारतीय जनता पार्टी 100 से लेकर 118 सीटें और अन्य के पक्ष में 3 से 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी जिस प्रकार से वर्तमान में यहाँ पर जनसभाएं की जा रही हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और यहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी समय है और जिस कारण से बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े जनसभाएं भी, रोड शो देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी ये जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रिय रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।